तो चलिए बढ़ते हैं एक और खबर के साथ। भोपाल से जुड़ी हुई यह खबर है, जहां गुमटी संघ के अध्यक्ष महेश नंदमेड़ ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपते हुए शासन से वर्ष 1991 और 92 से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को दी गई गुमटी ठेला व्यवस्था को पुनः लागू करने की मांग प्रमुखता से की है। महेश नंदमेड़ ने बताया है कि 1991-92 में शहर के अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को आजीविका के साधन के रूप में शासन द्वारा गुमटी यानी ठेला चौलत दुकान उपलब्ध कराई गई थी, जिसे बाद में समाप्त भी कर दिया गया और शायद यही कारण है जो बड़ी संख्या में परिवारों को रोजगार छिन गया था। वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना भी फिलहाल कर रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इस तरह की अव्यवस्था के चलते कुछ लोगों की अकाल मृत्यु तक भी हो चुकी है, लेकिन अब तक शासन स्तर पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। महेश नंदमेड़ ने चेतावनी भी दी है कि यदि शीघ्र ही गुमटी यानी ठेला व्यवस्था बहाल नहीं की गई तो संगठन न्यायालय की शरण लेने के लिए विवश होगा। उन्होंने शासन से गरीब अनुसूचित जाति परिवारों के हित को लेकर पूर्व की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से पुनः लागू करने की मांग प्रमुखता से की। इस खास खबर के लिए एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। कई लोगों को 90, 91, 92 में एवं 2000 सन में कुछ गुमटियाँ उपलब्ध कराई थी। भोपाल शासन प्रशासन के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई थी, लेकिन नगर प्रशासन नगर निगम ने 80 से 90 दुकानें तोड़ दी भोपाल में। हम आज जो है हमारे कुछ सदस्य जो है शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से कम से कम 28 से 30 लोगों की मृत्यु हो गई। किसी ने फांसी लगा ली, कोई पैरालिसिस से मार गया और कोई जो है गरीबी में तंग आकर उनके बच्चे आज जो है बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। ऐसा जिला प्रशासन ने हमारे साथ हमारे लोगों के साथ काम किया। जगह भी निश्चित दिया था, गुमटी पे बाकायदा लिखा भी होता था कि अंतिम व्यवसाय की तरह आपको। इसके बाद भी या माननीय कलेक्टर साहब को, नगर निगम को, शासन प्रशासन को मैंने सैकड़ों चिट्ठी लिखी। आज हम 15-17 सालों से कई लोग हमारे प्रताड़ित हैं और मैं आज अंतिम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आया हूँ और मैंने मांग करी है कि जो मृतक परिवार के लोगों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा दें। दूसरा, उनके परिवार के जो अनाथ बच्चे हैं उनको जिला शासन प्रशासन उन बच्चों को पढ़ाई लिखाए। यही अगर ये इस ज्ञापन के बाद में अगर एक्शन नहीं लेते हैं तो संविधान सबसे ऊपर है। हम हाई कोर्ट जबलपुर जाएंगे इनके खिलाफ। बार बार आपके द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है, बार बार आपके द्वारा आवेदन दिया जा रहा है, उसके बाद भी सरकार कहीं ना कहीं आपको अनदेखा कर रही है। देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और वो अनुसूचित जाति के हक में कोई कार्य ऐसा नहीं कर रही है। मेरे पास साक्ष्य है, परिणाम है, पूरे लिखित पूरे साक्ष्य मेरे पास से हैं और ये सुनवाई नहीं करेंगे तो मैं हाईकोर्ट जबलपुर जिला प्रशासन के खिलाफ जाऊँगा।